हेलो गाइस, आज हम आ चुके हैं भिन्न के सवाल हल करने। तो इस वीडियो में हम छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े हार्ड तक के सवाल को हल करेंगे। तो एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम लोग का एक भिन्न है। अब हम लोग इसको अंश या हर कहते हैं। इसको ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर। इसको हम लोग कहते हैं आंसर। आप लोग समझिए। अब आते हैं सवाल पे। ये हम लोग का सवाल है, ये छोटा सवाल है। इसको अभी हम लोग और इससे हार्ड सवाल हल करते हैं। पहले छोटा हल करें। नीचे का पद हर जिसका समान हो, ये ऊपर का पद अगर माइनस होता है पर तो माइनस हो जाता, प्लस होता तो प्लस हो जाता। तो आइए हम लोग करते हैं। नीचे का पद अगर समान होता तो यहाँ पर भी 5 होता है, यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर 4 हो जाता तो नहीं होता एक। तो उसके लिए अभी बताएंगे क्या करना है। लंबी से लाइन खींचने के बाद 5 लिख देना है। अगर 5 पहले 5 का एलसीएम ले लेना है। अब एक बार में जाएगा एलसीएम, तो 5 ही आएगा। यहाँ पर 5 लिख देंगे। एलसीएम जो आएगा वही यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम 5 आए। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, और 1 का इसमें करेंगे, 1 का इसमें करेंगे, 1 3 जा 3। अब प्लस है तो प्लस का निशान लगा देंगे। अब 5 है तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 का 2 में कर देंगे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, 5/5। अब इसको हम लोग काट देंगे। एक ही अंक से कटता है, ऊपर वाला भी एक अंक से कटे, नीचे वाला भी एक अंक से कटे, तभी कटता है, अन्यथा की स्थिति में वही आंसर हो जाता है। तो हम लोग 5 से काटते हैं। 5 में 1 हम लोग का आंसर हो गया। 1 हम लोग का आंसर। देखिए ये वीडियो मतलब ये सवाल कितना आसान था। अब इससे थोड़ा अप लेवल पे चलते हैं, मतलब कठिन लेवल पे। नीचे का पद डिफरेंट है। अब नीचे के पद डिफरेंट है, तो कहेंगे सर जी इसको भाई इसको कैसे करें, तो कहेंगे बता दे रहे हैं अभी। अब हम लोग क्या करते थे, लंबी से लाइन खींचते थे। फिर क्या करते थे, कहेंगे भाई एलसीएम लेते थे, एलसीएम ले ले। किस अंक का लेते थे, कहेंगे सर जी इन दोनों का लेते थे। तो यहाँ पर हर का लेते थे, तो हर ये है 5 और 4। अब एलसीएम लेंगे। 2 सबसे छोटे से छोटे पहाड़ हम लोग शुरू करते हैं, तो 2, तो 5 उतार देंगे, 2 स्टार्ट। तो अब यहाँ पर एक बार में गया, 5 से कर देंगे तो एक बार में आ जाएगा। अभी हम लोग का एलसीएम हो गया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर दे। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। चैनल का लिंक हम अगली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम लोग इसका गुणा करना चाहिए, यहीं पर गुणा कर दे, लेकिन यहाँ पर करने से आपको समझ में आ जाएगा कुछ इसी वीडियो में। 2 2 जा 4। अब 4 2 का फिर नहीं करेंगे, अब 4 का करेंगे। 4 5 जा 20। अब इसका एलसीएम आया 20। अब जो 20 आया उसको इसके नीचे लिख देंगे। इसका भी एलसीएम 5 आया था, तो यहाँ पर 5 लिख दे। अब इसका 20 लिख देंगे। अब कहेंगे सर जी इसको इसमें भाग करेंगे, इसको इसमें भाग करना है हम लोगों को। 5 को 20 में भाग करना है, तो 5 को 20 में भाग करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। अब 4 को 4 में से गुणा करना है, इससे इसमें भाग करना है, और जो आएगा उससे अंश में गुणा करना है। तो 4 4 जा 16। प्लस का निशान है तो प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का। अब हम लोग 4 से भाग करना है 20 में, 4 पंचे 20। अब 5 का गुणा 8 में करेंगे, 8 पंचे 40, 5 अच्छे 40। अब यहाँ पर 40 लिख देंगे। अब हम लोग इसको प्लस कर लेंगे, आ जाएगा हम लोग का आंसर। अगर कटेगा तो काट देंगे, आंसर आ जाएगा। बराबर करके हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग आपको जोड़ के दिखा देते हैं। हम वैसे जोड़े, लेकिन आपको जोड़ के दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 56 आ गया, 56 आ गया। अब यहाँ पर 56 लिखते हैं, और यहाँ पर 20 लिखते हैं।
अभी किसी के कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, यहाँ से कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 4 चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम 2 से करते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो हम यहाँ पर भाग कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हम भाग कर देते हैं। आपको हम जितनी हम अपने ओर से पूरा कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। 2 2 जा 4, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया 16 और 28, सॉरी 28। अब हम 28 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 28 बटा, ऐसे बटा लगा देंगे। अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का, सॉरी, तो हम लोग अब 20 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 10 जा 2 1 जा 2, 0 0 0 बढ़िया। तो हम लोग का है 10। अब 10 को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये भी किसी संख्या से कट रहा है, सॉरी, ये भी किसी संख्या से कट रहा है, तो कहेंगे हाँ सर जी, ओ हाँ भाई 2 से, तो फिर से काट देते हैं एक बार 2 से, तो इसको हम लोग भाग कर देते हैं ऊपर वाला। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 है, यहाँ पर 14 लिखते हैं और फिर से भाग कर देते हैं, ओ सॉरी, अब 14 है। अब फिर हम लोग अब यहाँ पर बटा लगा के हम लोग 10 का भाग करते हैं, 2 5 जा 10, ओ 10 कट गया 5 बार। अब यहाँ पर हम लोग 5 लिख देते हैं। अब ये किस संख्या से कटेगा, कहेंगे भाई नहीं कटेगा, क्योंकि हमने कहा था कि एक ही अंक से दोनों कटे, तो नहीं कटेगा। 5 से 14 नहीं कटेगा और कटेगा ही नहीं, तो हम लोग का ये आंसर। हम लोग का आंसर कितनी आसानी तरीके से, हम जब तक 56 को 4 से भाग कर देते तो इतने में ही आंसर हम लोग का आ जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना बड़ा लेके गए हैं, जिससे आपको इस वीडियो को समझ में जरूर से आ जाए। तो आते हैं अगली वीडियो पे। अगला वीडियो हम प्लस का हम लोग बताएं, माइनस का बता भी नहीं किए, तो हम लोग माइनस का ही बताएंगे। हम लोग का ये सवाल है 3/5 माइनस 8/3। अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। ये सवाल हम लोग हल करें, पहले हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का बड़ी सी लाइन पारते थे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेते थे। छोटे अंक लेते 2, अगर 2 से ये दोनों संख्या नहीं डिवाइड होती हैं तो 3, उससे एक अंक बढ़ा लेते हैं तो 3। और फिर हम लोग 4 लेते, 4 से तो नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हम लोग 5 लेंगे। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आ गया 3 और 5, 3 5 या 15, यहाँ ऐसे लिख दें 3 5 या 15, 5 3 या 15, 15 15। अब हम लोग क्या करते थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, इसका इसमें मतलब डिवाइड करते थे, और जो आया उसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं। 5 मतलब 15 और 5 15, 3 बार में, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और सॉरी 9 आएगा। फिर ऐसे कर देते हैं। फिर अब हम लोग का 3 15 में करते हैं, 3 का डिवाइड 15 में करते हैं, 3 5 या 15, 5 आया, 5 किस में करते हैं, 8 5 40, 8 5 या 40। अब हम लोग इसमें से 9 घटा देते हैं। आपको समझाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। यहाँ से हम लोग का हो गया, ये कैरी आएगा, 1 10, 1 बच गया, और यहाँ पर 3 कैरी दिया तो 3 हो गया, 31, यहाँ पर 31 आ गया। अब यहाँ पर 31 किसी से कट रहा है, एक ही अंक से दोनों, अंक से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आंसर, ये हम लोग का आंसर आ गया। और एक सवाल बता देते हैं, यहाँ पर 2 बताए हैं। कहेंगे सर
अभी आप इसका माइनस वाला तो बताए ही नहीं अंक सेम होने का। कहेंगे आइए वही बता देते हैं, एक बता देंगे तो और अब हम लोग इस सवाल को यहाँ पर जाएगा। अब हम लोग बताए थे नीचे का पद समान हो, ऊपर का पद जुड़ या घट जाता है, तो हम लोग यहाँ पर घटाना है तो घट जाएगा। और तो हम लोग पहले बड़ी सी पाइप खींचते हैं, तो 3 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 3 का एलसीएम 3 ही आएगा। 3 यहाँ पर रखते हैं और 3 का इसमें भाग करते हैं, तो एक बार में आता है, 2 का इसमें गुणा करते हैं तो 2 माइनस 3 का इसमें 1 करते हैं 9 आएगा। 3 का इसमें डिवाइड करते हैं 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा करते हैं, ध्यान रखिए 9 आएगा। अब 9 में से 2 गए 7 बटा 3, ये कटेगा नहीं किसी से, तो यही होगा आंसर। आंसर आ गया। अब हम लोग एक और सवाल ले सकते हैं। माइनस का अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इसका नीचे का पद बराबर नहीं है, तो हम लोग एलसीएम कर लेंगे। पहले बड़ा सा लाइन खींचेंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। हर का हम लोग हमेशा हर का एलसीएम लिया जाता है, अंश का नहीं लिया जाता। बहुत लोग अंश का ले लेते हैं, तो इसलिए हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए। अब 2 सबसे पहले 2 से शुरू किया जाता है। 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, फिर ऐसे 2 से कटेगा तो 2 2 जा 4 3, फिर 2 जा 2 3, 3 जा। हम लोग ऐसे करते 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 बराबर 24 आ रहा है हम लोग का एलसीएम। तो यहाँ पर हम लोग 24 यानी 24 लिख देते हैं, और यहाँ पर 24 लिख देते हैं। अब इसका इसमें डिवाइड होगा, इसका इसमें डिवाइड होगा, और जो आएगा उसका इसमें सेम में गुणा होगा। बोलिए इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। 8 कौन 16 तो 24, 8 3 24, 3 आया डिवाइड करने पे, तो 3 का 7 में गुणा कर दिया, 7 7 चले 7 3 21 माइनस। अब हम लोग 6 का करेंगे। 6 का 6 में 24 4 बार में गया, और फिर 4 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौके 20। हम लोग वो घटाना करेंगे तो फिर 1 बचेगा और 1 बटा 24। तो आई होप आपको इस वीडियो को जरूर समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपसे मिलेगा।